राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शनिदेव जी की। शनिदेव जी जो न्याय प्रिय भगवान हैं, जिन्हें न्याय पसंद है, जो पाप से मुक्त हैं, पाप करने वालों को, छल कपट करने वालों को वह सजा देते हैं और वह सूर्य पुत्र है। उनकी दो माताएं छाया और संध्या। सूर्यदेव की जो दो पत्नियां थी, संध्या और छाया, जो संध्या थी माता संध्या ने अपनी एक परछाई जो है अपने जैसी, बिल्कुल अपनी एक परछाई इंद्र देवता की सहायता के साथ बनाई, जिसे एक छाया का नाम दिया गया, क्योंकि वह संध्या की छाया थी, मतलब कि परछाई थी, इसलिए उसको छाया कहा जाता है। और वह शनिदेव जी की माता जी थी। देखा जाए तो शनिदेव जी के यमराज, भद्रा, यमुना, ये इनके भाई और बहनें हैं। शनिदेव जी की 8 पत्नियां हैं और शनिदेव जी की 8 पत्नियों का जो नाम लेता है, जो उनकी पूजा करता है, उनकी ज़िंदगी जो है, उनका जीवन है, सभी पापों से मुक्त होकर अच्छे रास्ते पर चल पड़ता है और उनकी सभी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। शनिदेव जी के एक बेटा कुबेर और उनकी बेटी तेजस्विनी थी। और शनिदेव जी के बारे में क्या कहा जाए, आप सभी जानते हैं। वैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि लोग शनिदेव जी के नाम से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम इंसान जो हैं वो पाप पुण्य करते ही हैं, ना चाहते हुए भी हम कोई ना कोई पाप करते ही हैं। ठीक है ना जी? ना चाहते हुए भी हमसे कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। जब हमसे कोई ना कोई पाप हो जाता है तब हम शनिदेव से डरते हैं। शनिदेव भगवान जो है वह किसी को कुछ भी नहीं कहते, वह किसी को कोई दंड नहीं देते, कुछ नहीं करते। वह थोड़े कठोर स्वभाव के हैं, लेकिन लोग उनसे इसलिए डरते हैं कि हमें वह कठोर दंड देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। शनिदेव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपना जीवन सरल बनाना होगा और आपको अच्छे कार्य करने होंगे, ताकि आपके जरिए किसी को कोई कष्ट ना पहुँचे, कोई आपके जरिए दुखी ना हो। फिर तो आपको शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शनिदेव जी की एक पत्नी ने उनको श्राप दिया था, इसलिए तब से अब तक शनिदेव जी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तभी तो शनिदेव जी अपनी आंखें नीचे झुकाकर चलते हैं और आज भी आंखें वह झुकाकर ही चलते हैं। और शनिदेव जी के बारे में क्या कहा जाए? शनिदेव जी और हनुमान जी में भी एक बार युद्ध हुआ। शनिदेव जी कहते थे कि मैं बलशाली हूँ। फिर हनुमान जी ने क्या किया? जब हनुमान जी को शनिदेव जी ने इस प्रकार से क्रोधित, गुस्सा दिलाया कि आप तो क्या, आपके भगवान श्री रामचंद्र जी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब फिर हनुमान जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव जी को पकड़ लिया। अपनी पूंछ से पकड़कर उन्हें जंगल में ले जाकर, ऊंची पहाड़ियों पर ले जाकर जोर जोर से पटका और उन्हें वहां पर घसीटा, जिससे शनिदेव जी जो है वह बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए थे। और शनिदेव जी, रावण द्वारा शनिदेव जी को बंदी बना लिया गया था। क्योंकि रावण चाहता था उसका जो पुत्र है इंद्रजीत, जब इंद्रजीत का जन्म होना था तब रावण ने सोचा कि सभी जो देवी देवता हैं वो मेरे पक्ष में हैं और मेरे काबू में हैं, एक जो शनिदेव जी हैं वह मेरे काबू में नहीं हैं। इसलिए रावण ने शनिदेव जी को, मतलब कि उन्होंने इतनी तपस्या की कि शनिदेव जी को रावण के बस में आना पड़ा और तब रावण ने शनिदेव जी को अपना बंदी बना लिया था। तो हनुमान जी ने रावण के कैद से शनिदेव जी को मुक्त करवाया और जिससे हनुमान जी ने कहा
जिससे शनिदेव जी ने हनुमान जी से कहा, तुमने मुझे रावण की कैद से मुक्त करवाया है, मांगो क्या मांगते हो। तब हनुमान जी ने ये वरदान मांगा था कि आने वाले समय में जो भी भक्त मेरे पूजा शनिवार के दिन मेरी पूजा करेगा, उस भक्त को किसी भी प्रकार का आप शनि दोष किसी भी प्रकार का हो उससे आप मुक्त कर देंगे। उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं देंगे, उन्हें अशुभ फल नहीं देंगे, उन्हें सभी आप शुभ फल देंगे। तब शनिदेव, इसीलिए तो आज अगर शनिदेव जी को प्रसन्न करना है, जब उनके दुखों से मुक्त होना है, तो हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। ठीक है ना जी। कहते हैं ना कि शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो शनिदेव जी जो है वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर शनिवार को की जाए तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को तो हनुमान जी का ही दिन होता है। और क्या कहा जाए, शनिदेव जी जो हैं वह बिना मतलब से किसी को क्रोधित नहीं होते। वह न्याय प्रिय देवता है। वह न्याय सभी को देते हैं। जो पाप करने वाला है, जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको शनिदेव जी जो है कष्ट देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस संसार में जिस ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हम ज़रूरत को देखते हुए उनकी हम मदद करें। कोई प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को भोजन खिलाएं। जितनी हम मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें। कई बार ऐसा होता कि हम पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना जी। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम पैसे से मदद करें, लेकिन हम उसकी मदद किसी और तरीके से करें। हम उसके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उसकी किसी और तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। इस संसार में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिससे हम पूरा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। इतना सभी चीज़ें छोड़ दो, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे जरिए किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारे जरिए किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जब हमारे जरिए किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा, तब शनिदेव तो हमारे ऊपर कभी क्रोधित होंगे ही नहीं। अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, किसी को दुख मत दो। सबसे ज़रूरी बात है कि अपने घर की छत पर पानी और कुछ दाने पक्षियों के लिए रखें, जिससे शनिदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। क्यों? जब कोई पक्षी थका हारा आपकी छत पर आकर बैठेगा, तब उसे पीने के लिए पानी मिलेगा, खाने के लिए दाना मिलेगा, तब तो शनिदेव प्रसन्न होंगे ही होंगे। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करें कि दूसरों को खुशी दें, चाहे छोटी दें लेकिन खुशी दें। आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को ज़रा शामिल करके देखें, तब देखेंगे आपका जीवन जो है कितना सरल हो जाएगा और कितना सुखमय और शांतिमय हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।